मूवी की शुरुआत में एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का आदमी आता है। जैसे ही सर्जियो बार के अंदर आता है वहाँ से एक आदमी बाहर की तरफ जा रहा होता है और जैसे ही वह आदमी बाहर जाता है कोई गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। उस आदमी को गोली लगने की वजह से आसपास के सारे लोग भागने लगते हैं। किसी को नहीं समझ में आ रहा होता है कि गोली कहाँ से चली है और सड़कें भी पूरी तरीके से सुनसान हो चुकी है। बार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ये लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं बार के अंदर से एक आदमी बाहर जाता है और उस आदमी को भी कोई गोली से मार देता है, जिसके कारण बार के सारे अंदर के लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। और तभी उनमें से एक लड़की होती है अलीना, वो उनसे कहती है कि हमें टीवी ऑन करके चेक करना चाहिए कि क्या चल रहा है। और जब वह लोग टीवी खोल के न्यूज़ देखते हैं तो इस हादसे के बारे में कोई खबर नहीं होती। और तभी उन लोगों की नज़र बाहर जाती है जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी होती है, पर वहाँ से डेड बॉडी गायब हो चुकी होती है। उनका खून भी वहाँ से साफ़ कर दिया गया था। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी बार में काम करने वाला आदमी बोलता है कि यहाँ से बॉडी कहाँ गायब हो गई, सारी सड़कें सुनसान क्यों है, बाहर कोई और आदमी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं नाचो, जो कि अपने पैर से एक बैग को छुपा रहा होता है। सरजी उसे ऐसा करते हुए नोटिस कर लेता है और वह सबको बताता है और अब उसके बैग को ले लिया जाता है। जब वह लोग उसका बैग चेक करते हैं तो उसमें एक हार्ड ड्राइव निकलती है। वह बोलता है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप लोगों को खतरा हो। मैं एक ऐड कंपनी में काम करता हूँ और उसमें मेरा डेटा है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और उसकी हार्ड ड्राइव को तोड़ दिया जाता है और उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। नाचो को इससे बहुत दुख तो होता है। तभी वह नोटिस करता है कि काउंटर के ऊपर एक ब्रीफ केस पड़ा है। वह सबसे पूछने लगता है कि ये ब्रीफ केस किसका है, तो सर्जियो बोलता है कि ये ब्रीफ केस मेरा है। और जैसे ही वह अपने ब्रीफ केस को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, बार की ओनर उसे आके पहले पकड़ लेती है और सर्जियो उसे खोलने से मना करता है। और तभी एक बैगर उसे खोल देता है और उसके अंदर से फीमेल के बहुत सारे अंडरगारमेंट्स निकलते हैं। इससे पहले कि उन लोगों को कुछ समझ में आता, वॉशरूम के अंदर से आवाज़ें आने लगती हैं। जब वह लोग वॉशरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, उनको पता चलता है कि ये अंदर से लॉक है। फिर वह किसी तरीके से इस वॉशरूम के दरवाजे को खोल लेते हैं और अंदर जाके देखते हैं वहाँ पे एक फैटमैन पड़ा हुआ होता है। वह पूरी तरीके से बेहोश होता है, उसे कोई होश नहीं होता। दरअसल हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि वह वॉशरूम के अंदर जाता है और फिर बाहर नहीं आता, वह तब से वहीं पे पड़ा हुआ होता है और उसके पास एक इंजेक्शन भी होता है जिसके अंदर दवा होती है। अलीना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी उन लोगों को बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है। और जब वह लोग डोर के पास जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आए हैं, अपने चेहरे को कवर करके वहाँ पे टायर्स को रख देते हैं, जिसके बाद वह टायर्स को जला देते हैं और उस जगह से चले जाते हैं। हालांकि इन्हें लग रहा था कि ये इन लोगों की मदद के लिए आए हैं, लेकिन वह उनकी मदद नहीं करते। और तभी टीवी पे न्यूज़ दिखाई जाती है कि शहर के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग चुकी है और इसीलिए उस हिस्से को भी सील कर दिया गया है और उस तरफ कोई भी नहीं जा सकता। बार में किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। और तभी वह फैटमैन जो बाथरूम के अंदर बेहोश होता है, सबके सामने आके खड़ा हो जाता है। उसका पूरा शरीर फूल गया होता है, उसकी आंखें भी बहुत अजीब लग रही होती हैं और उसकी वहीं पे गिरकर मृत्यु हो जाती है। अब वह लोग उसके फ़ोन को उठाते हैं और देखते हैं कि ये एक आर्मी ऑफिसर था। उसके फ़ोन में और भी कई फ़ोटोज़ होती हैं जिसमें कुछ लोगों ने पीपीई किट पहनी हुई होती हैं जो कि किसी भी वायरस से बचने के लिए होती हैं। उनके हाथ में स्प्रे भी होता है। और अब बार के अंदर सबको समझ में आ जाता है कि इस पूरे एरिया को क्वारंटीन कर दिया गया है और जो ये फैटमैन अभी अभी यहाँ पर मरा हुआ होता है और जिसने मरने से पहले कहा था कि डोंट टच मी, और जिसका मतलब ये था कि ये आदमी इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी मौत हो गई है और शायद अब यहाँ पर और भी लोग इन्फेक्टेड हो चुके होंगे। फिर नाचो को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन में सिग्नल लाने की कोशिश कर रहा होता है और जब वह टेबल के ऊपर चढ़कर मोबाइल को ऊपर उठाता है, उसके मोबाइल में सिग्नल आ जाता है। फिर वह अपनी दोस्त को कॉल करने लगता है जो कि मीडिया में होती है। तभी एक दूसरा आदमी भी टेबल में चढ़ जाता है और टेबल टूट जाता है। वही फिर दूसरा एक आदमी नाचो से मोबाइल मांगने लगता है। तभी बार की ओनर बोलती है
कि इस मोबाइल को मत छूना, क्योंकि ये उसी आदमी का मोबाइल है जो इन्फेक्टेड था, जिसकी इन्फेक्शन से मौत हो चुकी है। और अगर तुम लोगों ने इस मोबाइल को छुआ तो तुम लोग भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। मतलब नाचो। और जिसने भी उस मोबाइल को छुआ है और उस आदमी को छुआ है वो सब के सब इन्फेक्टेड हैं। और ऐसे यहाँ पर 5 लोग होते हैं। सबको गन पॉइंट पर ले लिया जाता है और इनसे कहा जाता है कि डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाओ। और इन सबको भी उनकी बात माननी पड़ती है और ये 5 के 5 बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं। अब बार के ऊपर 3 लोग बचे हुए हैं। वहीं नीचे तहखाने में एक लेडी को सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। सबको बोलती है कि तहखाने का दरवाज़ा खोल दो, पर उसकी कोई मदद नहीं करता। और तभी वहाँ पर रखी हुई कुछ बॉटल्स गिर जाती हैं, जिसका लिक्विड एक तरफ बहना शुरू हो जाता है। अभी वह देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रेनेज है, वहाँ पानी के रास्ते बाहर निकला जा सकता है। तभी उनके साथ जो बैगर होता है वह उसके ढक्कन को खोल देता है। वो तय करता है कि ड्रेन के रास्ते वह यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लेकिन सब उसके फेवर में नहीं होते। लेकिन बैगर को पता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और इसीलिए वह अपनी बॉडी पर ऑयल लगाता है और इस जगह से नीचे जाने की कोशिश करता है। लेकिन वह होल इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन वह नीचे नहीं जा पाता। तभी इन्हें ऊपर से गोली चलने की आवाज़ आती है, जिससे ये लोग काफ़ी डर जाते हैं और देखते हैं कि ऊपर से धुआं भी आ रहा होता है, जिससे समझ आता है कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें मार के किसी ने जला दिया है बार को। और तभी बैगर को दिखाया जाता है जो अभी भी ट्रेन हॉल में फंसा हुआ होता है और अब धुएं की वजह से यहाँ भी सफोकेशन हो सकती है, इसीलिए सबसे पहले वह उसे बाहर निकालते हैं। कुछ घंटे बीत जाने के बाद आग पूरी तरीके से बुझ जाती है, इसीलिए सबके सब ऊपर आ जाते हैं। ये देखते हैं चारों तरफ राख के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहाँ पर इन्हें गन भी मिल जाती है। तभी वह डोर के बाहर देखते हैं कि कुछ लोग पूरी तरीके से इस जगह को सील कर रहे होते हैं। ये लोग शांति से ये सब कुछ देख रहे होते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि 5 लोग अभी भी अंदर जिंदा है तो सबको मार दिया जाएगा। तभी एक मोबाइल बजने लगता है जो उसी आदमी का होता है जो इन्फेक्शन से मर गया होता है। अलीना उसके मोबाइल को उठा लेती है और उसकी चैट्स पढ़ना शुरू करती है, जिसमें एक आदमी ने इससे पूछा होता है कि तुम वैक्सीन लेने के बाद ठीक हो। इस आदमी ने जवाब दिया होता है कि नहीं, मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है, मैं यही कहीं वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, तो मेरे पास नहीं आना। अब अलीना और पुरानी चैट्स पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि अभी भी मेरे पास 4 वैक्सीन और पड़ी है। और अब सबको समझ में आ जाता है कि इसके पास जो इंजेक्शन था वो वैक्सीन है। अब सब यही सोच रहे हैं कि अगर इस बीमारी की वैक्सीन बन चुकी है तो सब कुछ सील क्यों किया जा रहा है, सबको मारा क्यों जा रहा है। अब ये लोग आगे और चैट्स पढ़ते हैं जिसमें उस आदमी ने लिखा होता है कि इस वैक्सीनेशन ने एक नन के ऊपर काम किया है, वो अब पूरे तरीके से ठीक हो चुकी है। ये पढ़कर सबके सब खुश हो जाते हैं कि अब जो इनकी बॉडी के अंदर वायरस है उसका कोई वैक्सीनेशन है। सबके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो ये क्यों मर गया, इसकी ऐसी हालत क्यों थी। और जब ये लोग और आगे चैट्स पढ़ते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये आदमी तो पहले से ही बीमार था। फिर दोबारा से फ़ोन रिंग होना शुरू करता है। इससे पहले कि वह लोग इसे रिसीव करते उसकी बैटरी लो हो जाती है और मोबाइल बंद पड़ जाता है। अब इन लोगों को याद आता है कि उस आदमी के पास 4 और वैक्सीन है, तो वह वैक्सीन को चेक करने के लिए उस आदमी के पास तहखाने में जाते हैं जहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी वैक्सीनेशन नहीं मिलती। इसके बाद ये लोग वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पर पहले से ही बैगर बैठा हुआ होता है जिसे वैक्सीनेशन मिल गई होती है, लेकिन वह बोलने लगता है कि हम लोग 5 जने हैं, वैक्सीनेशन 4 है, यहाँ पर कौन अपना बलिदान देगा। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और तभी बैगर एक इंजेक्शन लगाकर खुद को इंजेक्ट करने लगता है। नाचो उसमें गन ताक देता है पर वह फिर भी नहीं रुकता, वह इंजेक्शन से वैक्सीनेशन ले लेता है, जिसके बाद नाचो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। इन दोनों की बहुत तगड़ी लड़ाई होती है जिसमें बैगर नाचो के ऊपर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। और इस लड़ाई के बीच में वैक्सीनेशन नीचे तहखाने में गिर जाती है। तहखाने में पहले से ही एक लेडी होती है जो वैक्सीनेशन को उठा लेती है, लेकिन उठाते हुए गलती से उससे वैक्सीनेशन छूट जाती है और ड्रेनेज हॉल के अंदर चली जाती है। अब ये चारों के चारों सोचने लग जाते हैं कि कैसे वैक्सीनेशन को वहाँ से निकालें। उनमें से सबसे ज़्यादा पतली अलीना होती हैं। वो सब रिक्वेस्ट करते हैं अलीना से कि तुमको उस ड्रेनेज हॉल के अंदर जाके वैक्सीनेशन को निकालना होगा। पहले तो अलीना मना करती है लेकिन बाद में वह मान जाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी में ऑयल लगाया जाता है और उस छोटे से होल के अंदर उसको धकेला जाता है, जिससे बड़ी मुश्किल से वह नीचे गिर जाती है। नीचे चारों ओर गंदगी होती है, गंदा पानी होता है। अलीना को वहाँ पर वैक्सीनेशन मिल जाती है
नाचो ऊपर से तार फेंकता है और अलीना से कहता है कि वैक्सीनेशन को इस तार पर बांध दो। अलीना मना कर देती है। वह समझ जाती है कि वैक्सीन 3 बची है और ऊपर लोग भी 3 हैं। इसीलिए वह सबसे कहती है अगर तुम लोगों को वैक्सीनेशन चाहिए तो तुमको नीचे आना होगा। जिसके बाद ये लोग हॉल को बड़ा करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच अलीना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे बाहर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वैक्सीन को वहीं पे छुपा देती है। जिसके बाद ऊपर जाके वह ग्रिल के दूसरी तरफ देखती है जहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी आर्मी होती है। वे 3 लोगों को जला रहे होते हैं जो बार के ऊपर रह गए थे। फिर हमें दिखाया जाता है ऊपर जो लोग थे वह ड्रेनेज हॉल को बड़ा करके नीचे आ चुके थे। नाचो के पास गन होती है इसलिए सभी लोग उससे डर रहे होते हैं और इन्हीं में से एक इंसान को वह गन पॉइंट में ले लेता है और अलीना से कहता है कि मुझे वैक्सीनेशन दे दो। और वह कहता है कि अगर वह इस आदमी को गोली मार देगा तो हम 3 बचेंगे और वैक्सीनेशन भी 3 है। लेकिन अलीना उसे मना कर देती है। वह बोलती है कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो, तुमने एग्रेशन में ये करा है। इसके बाद अलीना उन्हें बाहर की तरफ ले जाती है जहाँ पर उसने वैक्सीनेशन को छुपा कर रखा हुआ है। इसी बीच लास्ट में जो औरत होती है वह एक आदमी को पानी में डुबोकर मार रही होती है। वह बोलती है अगर ये मर जाएगा तो हम 3 लोग हैं, हम 3 लोग वैक्सीनेशन का यूज़ कर सकते हैं कि सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन ही ख़त्म हो जाए। लेकिन नाचो उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है हमारे लिए बैगर खतरनाक था इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा, लेकिन अब कोई नहीं मरेगा। लेकिन वो लेडी जो लास्ट में उस आदमी को मार रही होती है वह नाचो से बोलने लगती है कि तुम मुझे मार दो। नाचो उसके ऊपर गन ताक देता है लेकिन वह गोली नहीं चला पाता। जिसके बाद वह लेडी नाचो से गन लेकर वहाँ से दूर चली जाती है, अपने आप को खुद गोली से मार देती है। जिसकी मृत्यु से इन तीनों को काफ़ी दुख होता है। और अब इनके पास 3 इंजेक्शन है और ये 3 लोग बचे हैं और अब तीनों एक एक इंजेक्शन को ले लेते हैं। इससे पहले कि वह तीनों इंजेक्शन को अपनी बॉडी पे इंजेक्ट करती वह बैगर वहाँ पे आ जाता है जो अभी भी जिंदा होता है। वह अलीना और नाचो के साथ जो तीसरा आदमी होता है उसको पीछे से मार देता है और उसकी जान ले लेता है। नाचो और अलीना अपनी जान बचाकर आगे भाग जाते हैं और बैगर जो अब पूरी तरीके से पागल हो चुका है इनको मारने के लिए इनका पीछा करता है। फिर अलीना और नाचो को ऊपर सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। फिर वह दोनों ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी अलीना के पास जो इंजेक्शन होता है वह उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है। बैगर भी सीढ़ियों में चढ़ने लगता है और नाचो के पैर पकड़ लेता है। इससे पहले कि वह नाचो को नीचे खींचता नाचो अपना इंजेक्शन अलीना को दे देता है और उसके बाद बैगर और नाचो दोनों नीचे गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अलीना के पास अब वैक्सीनेशन होती है। वह वैक्सीनेशन को अपनी बॉडी पे इंजेक्ट कर लेती है। अब ऊपर जो ढक्कन होता है उसे खोल के वह बाहर निकल आती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। सरकार ने उसके आगे के एरिया को सील करा हुआ होता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है और उसे अपना जैकेट दे देती है और अलीना चुपचाप इस भीड़ से आगे निकल आती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।